जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में, और आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के मरकज़ी दफ्तर में हम मौजूद हैं। और अगर हाइड्रेंट्स की हम बात करें तो हाइड्रेंट्स कराची में बनाने का मकसद ये था कि जो आम आवाम है, जिन इलाकों में जो है पानी की लाइनें मौजूद नहीं थी, उस इलाके में जो शहरी रहने वाले लोग हैं उनको जो है सस्ता पानी जो है उनको जो है पानी देने के लिए हाइड्रेंट्स बनाए गए। लेकिन बदकिस्मती से जो है यहाँ पर निज़ाम उल्टा चल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जनरल पब्लिक सर्विस जीपीएस की मद में जो है पानी आम आवाम को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। हाइड्रेंट्स बनाने का मकसद ये था कि जो गरीब लोग हैं और उनको जो है इस पानी को जो है उनकी दहलीज तक पहुँचाना था और सस्ते दामों पहुँचाना था। लेकिन अब ये जो है सफ़ेद सोने का कारोबार है कराची के अंदर, जिसमें जो है बहुत सी सियासी पार्टियाँ और दीगर जो है असर रसूख रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से जो है कराची की आवाम को सस्ता पानी मुयसर नहीं। तो हम कोशिश करेंगे, आल कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर सरदार अब्दुल हमीद यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या पैगाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन का सदर जो है आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप भाई यहाँ पे आए। असल में जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे डीजल का रेट जो है गवर्नमेंट एक जो ना हमारे साथ मजाक कर रही है, जिसको हम समझ रहे हैं कि वो एक साथ बढ़ाने के बजाय हफ्ते हफ्ते में दिनों में जैसे बढ़ाया जा रहा है, तो कुछ दिनों बाद ऐसा मौसम आ जाएगा कि ये जुमे की जैसे वो अपने 5 नमाजें होती हैं तो 5 नमाजों के टाइम भी ये पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि आवाम को सहूलत देना, फ़ायदा देना आवाम को, और हम जो है आवाम को पानी मस्जिदों में, अस्पतालों में, हर जगह कराची के अंदर डाल रहे हैं। और ये एक कन्फर्म शुदा रिपोर्ट है कि वाटर बोर्ड के अंदर अगर 6,500 टैंकर हैं तो 700 टैंकर अगर हाइड्रेंट वाटर ठेकेदारों के हैं तो 6,500 टैंकर प्राइवेट है जो पानी पूरा कर रहे हैं। तो अब जिस तरह से ये डीजल का रेट महंगा होगा, इस सूरत के अंदर हमें पहले जो एक जीपीएस सर्विस जो हम तक मुतारफ़ कराई गई थी कि आवाम का पानी डालना, अब मुझे ये बताया जाए कि आवाम का पानी हम पहले भी कहते हैं, हमने डालने से मना नहीं किया है, पर आवाम का पानी डाल के हम जो किराया मांग रहे हैं, हमारी गाड़ी जो 1000 रुपया जेब से नुकसान कर रही थी, हम इतने अरसे से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। और अब ये डीजल या पेट्रोल का रेट जिस तरह महंगा होगा तो ये इस टाइम पर तमाम टैंकर वाले हर जगह से जो ना वेस्ट की साइड से और ईस्ट साइड हम लोग ने सारे जो जितने अहदेदारान से सबसे मशवरा किया है, सबकी राय ये है कि इस वक्त हम काम करने के काबिल नहीं रहे हैं। तो इस वक्त हम जो है ये जीपीएस की जो सर्विस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम आपको 2 मूवियाँ भी देते हैं, आप इसके अंदर चलाएँ, आप ये देखेंगे जीपीएस सर्विस। जीपीएस ये बना किस वास्ते था? जीपीएस का मतलब जब से ये हाइड्रेंट के टेंडर हुए थे कि जिस इलाके में रहने नहीं है, जिस जगह पे पानी नहीं है, उस जगह पे पानी वास्ते ये टेंडर हुआ था। तो अब ये बताओ कि ये जो जीपीएस की सर्विस है कि ये डिफेंस के इलाके में या स्विमिंग पूल के अंदर अगर ये जा रही है और मेरी गाड़ियाँ नुकसान कर रही हैं और गवर्नमेंट हमको कह रही है कि आप बर्दाश्त करो, तो हम किस चीज़ का बर्दाश्त करें? अभी हमारी ये हद से बाहर हो गई है। इस सिलसिले में हम लोग ने आज मीटिंग की थी, अपने तमाम अहदेदारों से मशवरा किया था, और इस वक्त जो है हम वेस्ट की साइड से जो है हमारे जो है इस टाइम पे नए वहाँ पे हम सेटिंग बनाने के चक्कर में वेस्ट के, इसलिए कि वेस्ट के जिस अहदेदार को हमने वहाँ काम दिया तो मखसूस गाड़ियों का काम किया और कई वहाँ से शिकायतें आई, जिसकी वजह से हम अब्दुल कयूम भाई, गनी भाई और ज़ुल्फ़ भाई जो है डिस्ट्रिक्ट वीज से, मोहम्मद अखराक और समेर करम अली और खबीर, ये सबसे जो हम लोगों ने मशवरे किए हैं, हर चीज़ के अहदेदार यहाँ शामिल थे, जिससे हमने मशवरे करने के बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि आने वाले वक्त में हमारे वास्ते ये बहुत मुश्किल होगा। हम वज़ीर आज़म यहाँ पे वज़ीर आला से अपना सबसे पहले मेयर कराची से हम अपील करते हैं कि वो ये देखें वाटर बोर्ड का महकमा उनके अख्तियार में है, और उसके बाद हम बिलावल भुट्टो साहब से यहाँ पे हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के जो ना नए सियासतदान है, उभरते हुए सियासतदान है, ये कराची का पानी का मसला एक अहम मसला है जो पीपल्स पार्टी की वोट की ज़रूरत है। और क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होते हुए भी ये पानी को पूरा नहीं किया जा सका, और इसकी एक असल जो ख़ास वजह है कराची के पानी को पूरा ना होने की, जो महंगा होने की, उसकी एक वजह यह है कि ये 6000 जो प्राइवेट टैंकर है उसको जो ना 3-3 टैंकर रोज़ का 2-2 जो ना ये पानी के ट्रिप देते हैं, और अपनी 700 गाड़ियों से ये जो 10-10, 12-12 ट्रिप देते हैं। जब 2-3 टैंकर को जब 6000 जब उसको मिलेगा तो वो जाके उसको महंगा भी पड़ेगा, ड्राइवर की तनख्वाह ये वो निकाल के वो थोड़ा सा महंगा बेचेगा, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये इन्होंने आबादी वास्ते जब ये अगर थे मंजूर तो फिर ये 1000, 2000, 4000, 5000 टरावे ये जो है ये एक लिमिट मुकर्रर की गई थी। तो ये टरावे ये किधर चल रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये पानी कहाँ जा रहा है? टरावों का जो अनलीगल टरावे हैं जिसको हम बार बार हर हकाम से हर चीज़ से हम ये कह चुके हैं, ये एक्सीडेंट होते हैं, रोडें ख़राब होती हैं, ये कहाँ चल रहे हैं टरावे, ये किस कानून के तहत चल रहे हैं, पर कोई भी जवाब देने के कासिद है।
बग़ैर मेहरबानी जो ना हम ये ख़ास तौर पे आर्मी चीफ साहब से इस चीज़ की अपील करते हैं कि हमने नेब में भी कई दरख्वास्तें भेजी हैं, नेब की तरफ से भी हमें वेटर आए हैं, पर 2-3 साल हो गए हमें बताया नहीं गया कि हम जो अगर उसके कंप्लेनर हैं तो हमने कोई वहाँ जवाब दें। ये एक एहसास मामला है, ये करोड़ों रुपए का पानी जो है ना, ये एक BBC की रिपोर्ट भी साबित है कि पाकिस्तान के जो पानी के पैसे से पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। ये देखा जाए, अवाम का पानी चोरी हो के अवाम को बेचा जा रहा है। अगर हम वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन का सदर होने के नाते अगर हम ये कह रहे हैं कि अवाम का पानी चोरी होने के नाते अवाम को बेचा जा रहा है, तो इसको देखा जाए ये कौन सी माफिया है जो इस पानी को बेच रही है, जो अवाम का पानी अवाम को बेच रही है। माफिया वो है और जिसका नाम हमें दिया गया है। मोहम्मद आरिफ, कराची वाटर टैंकर एसोसिएशन का नायब सदर, आपसे मुखातिब हूँ। अगर हम एहतसाब की बात करें ना कि कराची का पानी कहाँ जा रहा है, तो ये हाइडेंट जो ठेकेदार हैं आप इनका एहतसाब कर लें। लीगल अनलीगल के नाम पे जो टैंकरों को रोका जाता है, हमारे टैंकरों को पकड़ा जाता है, उन पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है, तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और GPS के नाम पे जो धूम मचाई हुई है परमानेंट याफ्ता ठेकेदारों ने, वो तो अपनी मिसाल आप है। इनके मेरे ख्याल है कोई 50% भी नहीं है जो ये GPS आवाम को दे रहे हैं। ज़्यादातर ये बेच रहे हैं, बैठ के मनमानी रकम वसूल करते हैं, आवाम को कोई पानी नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक ये अनलीगल ट्राले चलाते हैं उसमें ये सारा पानी खुद कैचअप करा हुआ है। 7 हाइडेंट ठेकेदार है। मैं कहता हूँ अनलीगल से ज़्यादा लीगल हाइडेंट के ऊपर जो है वो चोरी हो रही है, उसको देखा जाए और ये छोटे टैंकरों को पानी दिया जाए। यहाँ उल्टा ही निज़ाम है, ये छोटे टैंकरों को जो आवाम के घरों में पानी डालते हैं उनको खड़ा कर देते हैं साइडों में, और अपने टैंकर जो है वो अनलीगल ट्रालों के ज़रिए इन्होंने रात की तारीखी में अभी GPS के नाम पे मेरे ख्याल 1-2 वीडियो भी बनी है। आप देखें कि GPS के नाम पे वो टैंकर निकले हैं। GPS ट्राला किस घर में जा रहा है, कौन सी मसावादी बस्ती में जा रहा है, वो जाके किसी क्लब में खाली हो रहा है, किसी होटलों में खाली हो रहा है, उसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बहुत सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। कराची के अवाम का पानी 7 ठेकेदारों ने मेरे हिसाब से तो कैचअप किया हुआ है, इनका एहतसाब होना चाहिए। इनके ऊपर कैमरे लगे हुए, लेकिन कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। हर चीज़, हर प्रूफ इन ठेकेदारों से मिल जाएगा। साथ में जो हाइडेंट इंचार्ज है, ये ठेकेदार मिले में एक दूसरे को नवाजने में लगे में और आवाम का पानी चोरी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जो नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिशें जारी है। आवाम का पानी नलकों में नहीं आएगा तो टैंकरों के ज़रूर मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा और बेहतर तरीके से भी मिलेगा। अनलीगल की तरफ जब जाते हैं तो अनलीगल वाले हाइडेंट वाले फिलिंग चार्जेस कम लेते हैं, और ये जो लीगल हाइडेंट है, आप मुझे बताएं कौन से मुल्क से आप पानी दरियाफ्त कर रहे हैं जिसका आप इतना हाई रेट ले रहे हैं। आपको चाहिए आवाम की खिदमत करना, और आप उस पानी को बेच रहे हैं। आप उसकी फिलिंग चार्जेस डबल करके ले रहे हैं। 500 रुपये आपकी वाटर बोर्ड की फिलिंग चार्जेस है, आप उसको 1000 रुपये 1200 रुपये करके ले रहे हैं। आप खुद जुल्म कर रहे हैं। इसको देखना चाहिए। मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध से भी मुतालबा है कि इन चीज़ों को देखें। आप कराची की आवाम को यरगमाल बनाया हुआ इसका पानी, जो बुनियादी हक है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, इनको लेके इनका एहतसाब भी कराएंगे। वाटर टैंकर ऑनर का मेंबर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ टैंकर वालों के साथ सरासर ज़्यादती है। जो हमें इन ठेकेदारों ने नाम दिया टैंकर माफिया का, असल में माफिया ठेकेदार है और वाटर बोर्ड के अफसरान की मिली भगत से मिल के ये आवाम का पानी आवाम को बेच रहे हैं। GPS के नाम से, ग्रेटेस के नाम से, क्योंकि ग्रेटेस GPS DHA में आता है कि इनको बहुत सख्त ज़रूरत है। मज़ाफ़ाती बस्तियों में इनको ज़रूरत नहीं है। ट्रालर के ज़रिए बेच रहे हैं। जो अनलीगल ट्रालर हैं उनको ये पानी देते हैं। जो छोटे टैंकर हैं उनसे अगर ये दे भी दे खुदा न खास्ता कभी, तो उनसे पैसे रिश्वत तलब करते हैं, जिस वजह से महंगा पानी बेचा जाता है। तो हमारा आला काम से रिक्वेस्ट है कि इनको देखा जाए। वाटर बोर्ड के जो करप्ट अफसरान हैं ठेकेदार के साथ मिल के आवाम का पानी आवाम को बेच रहे हैं। बहुत शुक्रिया।